हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि कैसे हमारा जो ब्रेन होता है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है या कैसे हम मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई हमें काम करना है तो मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर को हमें उठाना है तो किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करेगा, किसको उठाना है। तो ये मैसेज जो है वो ब्रेन तक कैसे जाता है या ब्रेन से सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी पार्ट्स तक कैसे जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या पार्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस क्या हैं। तो हर एक चीज़ को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। उसमें क्या है कि जो ब्रेन है सिर्फ अकेले काम नहीं करता, ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड जो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इन दोनों का जो फंक्शन है ये समझ लीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड नहीं है तो सारी चीज़ें खराब है हमारे लिए। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेसिकली क्या करता है, जितने भी आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी जो होती है ना सेल से बनी है। ठीक है, न्यूरो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन को पास करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उनमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में सिग्नल्स को भेजा जाता है। अब सिग्नल क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है। इंफॉर्मेशन जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जब जाती है तो वो कहाँ जाएगी, हमारे हाथ पैर के जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ जाएगी, सीधे सारे जो नर्वस सिस्टम होता है वो सारा का सारा कहाँ जाके मीट करता है, वो जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारा ब्रेन होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने की वजह से क्या होता है कि ये सारे मैसेजेस जो होते हैं हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र होते हैं और ब्रेन तक ट्रांसफ़र होने के बाद ब्रेन उसको परफॉर्म करता है और फिर से उसका काम क्या है। अब ठीक है, ये मैसेज हमारे हाथ से, ठीक है, हमारे हाथ से कहाँ गया, ब्रेन तक गया, यहाँ हाथ से गया स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ गया, ब्रेन तक। ब्रेन से अब हमें आगे फिर से उस चीज़ को ट्रांसफ़र करनी है। हमने कुछ सोचा, ठीक है, सोचने के बाद अगर हमें वो फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, वो मैसेज भी तो हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, फिर से जो ब्रेन होता है हमारा वो परफॉर्म करेगा फंक्शन, वो मैसेज को कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, हमारी जो बैकबोन है वहाँ पे, और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें हमारे हाथ पैरों तक ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। देखिए, ह्यूमन ब्रेन जो होता है बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो है इसमें होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब ये जो हमारा फोरहेड होता है उसके जस्ट पीछे वाला पोर्शन क्या होता है, ये सारा क्या होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे पिक्चर में क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है वो भी आगे हम देखेंगे। थर्ड जो है वो क्या होता है, हाइंड ब्रेन। तो इनमें भी अलग अलग इनके पार्ट्स होते हैं, वो भी सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि ये 3 पार्ट होते हैं इनमें। सबसे पहला क्या हो गया आपका, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब ये तीनों जो ब्रेन है उन तीनों को हमने कहाँ रखा है, एक कोई प्रोटेक्टिव लेयर तो होनी चाहिए जो इसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, क्योंकि अब ऐसे पूरा ओपन रहेगा, कहीं पे भी चोट लगेगी तो फिर क्या होगा, वो चीज़ें डैमेज होगी। तो क्या होता है, इसके लिए एक स्कल होता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। एक जो पूरी हड्डी होती है ऊपर, खोखली सी हड्डी होती है। ठीक है, खोखली सी हड्डी नहीं, मतलब होती तो सॉलिड सी, लेकिन वो क्या होता है, एक आप कह सकते हो कि एक शेप जो होती है। ठीक है, तो ये स्कल उसको प्रोटेक्ट करता है। अब स्कल के अंदर भी एक फ्लूइड होता है। ठीक है, जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम अगर आपने नाम सुना होगा तो ये फ्लूइड का नाम जो है ये एक CSF नाम का फ्लूइड होता है, CSF। ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये फ्लूइड क्या करता है, ये भी एक तरीके से क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का ही काम करता है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हमारे स्कल पे मान लीजिए, ठीक है, किसी तरीके का अगर डैमेज होता है हमें, तो ये भी क्या करता है, अंदर की चीज़ों को, जो हमारा ब्रेन है उसको भी ये फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करता है। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर हम बात करें कि पार्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको ज़रा ध्यान से देखो। इनमें जो सबसे पहला पार्ट है फोर ब्रेन का, तो फोर ब्रेन में अगर आप देखो, जो फोर ब्रेन में जो मेन पार्ट है वो क्या है, सेरेब्रम का है। तो जो आप बल्क में देखो, यहाँ पे बल्क में जो चीज़ दिख रही है सबसे ऊपर, वो क्या है, सेरेब्रम है। सेरेब्रम जो है वो हमारे बॉडी के जो एक्शंस होते हैं, जैसे कि हमें बोलना है, ठीक है, या हम कोई चीज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, तो ये सारे फंक्शंस जो होंगे वो कौन परफॉर्म करता है, सेरेब्रम परफॉर्म करता है। ठीक है, इनफैक्ट जो सारी चीज़ें होती हैं जो हम रिकॉल करते हैं या मेमोरी जो होती हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे फोर ब्रेन के पार्ट्स में ही सारी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। ठीक,
स्टोर हो सकती नहीं है, स्टोर होती हैं, वहीं पे स्टोर होती हैं, ठीक। तो ये किस चीज़ का पार्ट हो गया, फोर ब्रेन और सेरेब्रम का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन अगर आप देखो बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो मिड ब्रेन में यहाँ पर क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक, हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है कि भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, और जो हमारे मूड चेंज होते हैं, ठीक है, उसके लिए, या फिर जो हम नींद लेते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे परफॉर्म होती हैं, ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस जो है वो क्या होता है, ये हमारी भूख को, हमारी नींद को, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ों को कौन मैनेज करेगा, हाइपोथैलेमस मैनेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस हो गया और मिड ब्रेन हमने चलिए देख ही लिया। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट जो पार्ट है वो क्या है, हाइंड ब्रेन का पार्ट आता है। और हाइंड ब्रेन में अगर आप देखो तो तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है पॉन्स, सेकंड है मेडुला, थर्ड है सेरेबेलम। तो इन तीनों चीज़ों को भी देख लेते हैं कि इनका क्या काम है। सबसे पहले देखते हैं पॉन्स। पॉन्स का काम ये है कि ये क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जो हमारा अब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा इनके बीच में कनेक्शन ना, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पॉन्स की वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक। और कनेक्टेड होने की वजह से क्या होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करते हैं, ठीक है। अगर बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज जाना है तो भी पॉन्स के थ्रू जाएगा, और अगर ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक मैसेज जाना है तो वो भी किसके थ्रू होगा, पॉन्स के थ्रू होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें मेडुला की, तो मेडुला जो है कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हम परफॉर्म नहीं करते लेकिन अपने आप वो चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं उनका काम क्या है कि जैसे अगर हमें वॉमिट आ गई, ठीक है, अब कोई चाहता तो नहीं है कि हमें वॉमिट आए, लेकिन अगर वॉमिट आ रहा है इट मीन्स कि क्या है कि ये इनवॉलेंट्री एक्शन है और इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक। तो ये परफॉर्म कौन करेगा, मेडुला करेगा, ठीक, मेडुला। और क्या चीज़ हो सकती है इसमें, जैसे बीपी है, ठीक है, सलाइवा, फूड देखा, सलाइवा आ गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कहाँ पे, मेडुला में। थर्ड अगर बात करूँ तो नेक्स्ट आता है सेरेबेलम। अब सेरेबेलम जो होता है इसको क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पर कुछ होता है, कहते हैं ना, यहाँ पे बच्चों को ऐसे इस तरीके से नहीं मारना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं छोटा दिमाग। तो छोटा दिमाग साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं सेरेबेलम। अब सेरेबेलम जो है उसका मेन फंक्शन क्या है कि अगर हमें चलना है, ठीक है, हम रास्ते पे कहीं जा रहे हैं तो हमें कैसे पता होगा कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन जो है उसको फॉलो करके जाना है, ठीक है, या हमें पेन उठाना है तो पेन ऐसे ही उठाना है। तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा सेरेबेलम। तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, एक यहाँ पर है आपका हाइपोथैलेमस, हमने देख लिया। एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका काम क्या है, ये बेसिकली एक हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हमारी बॉडी पार्ट्स को या जो ऑर्गन्स हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में हमने आज देखी हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।